अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कायनात बुखारी और आज का हमारा टॉपिक है ओपिएट्स एनाल्जेसिक्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो हम एनाल्जेसिक से स्टार्ट लेंगे क्योंकि अब हम ड्रग्स को स्टडी करने लगे हैं कि वो क्या होती हैं और किस किस टाइप की हो सकती हैं, उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो हम एनाल्जेसिक से स्टार्ट लेंगे और हम आज डिस्कस करेंगे कि ओपियम, मॉर्फाइन, कोडाइन, हीरोइन, कैनाबिस, हैशिश और भंग क्या होती हैं और साथ ही इनके यूजेस देखेंगे और डेली लाइफ पे अफेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं। ये नारकोटिक ड्रग्स होती हैं और एनाल्जेसिक्स को पेन किलर भी कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन को रिकवर करती हैं और कुछ एनाल्जेसिक ड्रग लीगल भी होती हैं और कुछ इलीगल भी होती हैं और कुछ प्रिस्क्राइब भी होती हैं और कुछ नॉन प्रिस्क्राइब भी होती हैं। और जो नॉन प्रिस्क्राइब होती हैं वो बैन होती हैं कंट्री में। और बेसिकली एनाल्जेसिक्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स और ओपियाइड्स एनाल्जेसिक्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से या स्वेलिंग जो पेन की वजह से हो उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स यूज़ की जाती है। इसमें एसिटामाइनोफिन, एस्पिराइन, कोक्स इनहिबिटर, नॉन स्टेरॉयड वगैरह मेडिसिन जो हैं वो शामिल होती हैं। और इसमें आइब्रोफिन और नेप्रोक्सेन वगैरह भी शामिल होती हैं। अब हम ओपिएट्स एनाल्जेसिक को देख लेते हैं जो एनाल्जेसिक की दूसरी टाइप है। इनको नारकोटिक ड्रग भी कहा जाता है और नारकोटिक ग्रीक वर्ड से मखूज़ है जिसका मतलब है स्लीप। इसका मतलब ये है कि स्लीप इंड्यूस के लिए भी ये ड्रग्स हैं यूज़ की जाती हैं या इन्हें स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है। ओपिएट्स को ओपियाइड्स भी कहा जाता है और इसमें भी ड्रग्स लीगल भी होती हैं और इलीगल भी होती हैं। और अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले हम ओपियम को देख लेते हैं। ओपियाइड्स एनाल्जेसिक में मोस्टली पेन रिलीफ के लिए ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। ओपियम को पेन किलर भी कहते हैं और ये ड्रग ओपियम पॉपी प्लांट में ड्राइड लेटेक्स से बनती है। ये ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसका कलर येलो ब्राउन लेटेक्स में होता है। लेटेक्स मतलब ये मिल्क टाइप इसका मटेरियल होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। इसमें अल्कलॉइड्स भी शामिल होते हैं और ये जो लेटेक्स फ्लूइड होता है जब ये थिक होता है तो तब ये अपने कलर भी चेंज करता है और एक ही शक्ल में आ जाता है। ये पाउडर और गम की फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसके स्ट्रीट नेम में अफ़ीम, तरकियाक और अफियन शामिल होते हैं। ओपियम ड्रग ओरली भी दी जा सकती है और ये स्किन पैच की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और ये इंजेक्ट भी की जा सकती है। इसकी जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेन रिलीफ आ जाता है मोस्टली क्योंकि एनाल्जेसिक जो हैं वो पेन रिलीफ के लिए ही यूज़ की जाती हैं। और इनको यूफोरिया की फीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और डायरिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर इस ड्रग को आफ्टर ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाए तो इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में स्वेटिंग हो जाती है, नौसिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, रिड्यूस एपिटाइट और कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में हेलुसिनेशंस, फास्ट हार्ट रेट और नाइटमेयर्स वगैरह शामिल होते हैं। और इसकी ओवरडोजेस की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है और या फिर सेक्स ड्राइव रिड्यूस हो सकती हैं और ब्रेन डैमेज हो सकता है या ब्लड विजन हो सकता है। तो अगर तो ये प्रिस्क्राइब ड्रग हैं तो भी इसको बहुत लिटिल अमाउंट में लेना चाहिए। इसके बाद हम मॉर्फिन को देख लेते हैं। ये ड्रग ओपियम से ड्राइव्ड होती है और ये नॉन सिंथेटिक नारकोटिक ड्रग है। पेन रिलीफ के लिए यूज़ होती है। इसके कुछ स्ट्रीट नेम्स भी होते हैं जिनमें ड्रीमर, एमसेल, फर्स्ट लाइन, गोड्स ड्रग हाउस वगैरह शामिल होते हैं। मोस्टली ये ड्रग इंजेक्ट की जाती है लेकिन अब इसकी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्म भी हैं जिनमें ये ओरली भी दी जा सकती है। इसमें टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह भी शामिल होते हैं। मोस्टली ये इंजेक्ट की जाती है इसके जल्दी इफ़ेक्ट्स के लिए क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में क्विकली एंटर होती है।
मॉर्फाइन के डिज़ायर इफ़ेक्ट में पेन रिलीफ और यूफोरिया आ जाता है। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में स्लो हार्ट रेट, ड्राउजीनेस, लो ब्लड प्रेशर, नोज़िया, वॉमिटिंग, शैलो ब्रीथिंग वगैरह के सिम्टम्स जो हैं वो अराइज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में विथड्रॉवल सिम्टम्स अराइज़ होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है और इसकी ओवरडोजेस की वजह से कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाती है, लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्लीपीनेस, स्लॉट ब्रीथिंग, स्लो पल्स रेट, कोमा जैसे जो कंडीशंस हैं अराइज होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड पे आ जाता है कोडाइन। ये भी नैरकोटिक ड्रग की फॉर्म है और इसके भी सेम इफ़ेक्ट्स हैं मॉर्फाइन के जैसे। ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ की जाती है। ये दूसरी ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कफ़ को रिड्यूस करती है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है और टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में भी इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसके स्ट्रीट नेम में कोडाइन पी, कोडी, स्कूल बॉय, कैप्टन कोडी वगैरह शामिल होते हैं। इसके डिज़ायर इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो ये आता है कि ये कफ़ के लिए भी यूज़ होती है। रिलीफ पेन के लिए ऑब्वियसली ये भी यूज़ होगी क्योंकि ये एनाल्जेसिक्स है और ये रिलैक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में स्लो ब्रीथिंग, फेंटेनिंग, फीलिंग डिज़ी, वीक पल्स और कन्फ्यूजन, एजिटेशन वगैरह के सिम्टम्स जो है आते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेलुसिनेशन, नोज़िया वगैरह के सिम्टम्स अराइज होना शुरू होते हैं। ओवरडोजेस की वजह से स्लो ब्रीथ हो जाती है, कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हीरोइन। इससे पहले जो ड्रग्स हमने देखी हैं वो समहाउ प्रिस्क्राइब्ड हैं, लीगल हैं, लेकिन अब जो हम ड्रग्स पढ़ने लगे हैं ये इलीगल है और नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है। हीरोइन मोस्ट डेंजरस ड्रग है ओपिएट्स एनाल्जेसिक की। ये वाइट और ब्राउन पाउडर फॉर्म में होती है या ब्लैक स्टिकी ग्लू की फॉर्म में। इसके स्ट्रीट नेम में पाउडर, टोकन, ब्राउन शुगर और पूरी शामिल होती हैं। इसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्टेबल होती है, मोस्टली स्मोक्ड और स्नोटेड की जाती है या इसकी फ्यूम्स इनहेल की जाती है नोज़ के थ्रू। ये सबसे ज़्यादा यूजेबल ड्रग है। इसको इल्लीगल वे में इंपोर्ट किया जाता है और इसके इस्तेमाल से अच्छी फीलिंग्स आती हैं। दिमाग सुन हो जाता है। इसकी वजह से जो यूज़र्स है वो रिलैक्स फ़ील करता है। अच्छी फीलिंग से मुराद यही है कि जो पेशेंट है वो जब उसका दिमाग सुन हो जाता है तो वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता या उसको अगर कोई ट्रॉमा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फ़ील नहीं कर पा रहा होता। इसके डिज़ायर इफ़ेक्ट रिलैक्सेशन, एंटी डिप्रेसेंट या प्लेयर हो सकते हैं। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में ड्राई माउथ, डिक्रीज मेंटल फंक्शनिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, इची स्किन, स्लोड हार्ट रेट और स्लोड ब्रीथिंग जैसे सिम्टम्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में इंसोम्निया, क्रोनिक एंड सिवियर कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ निमोनिया एंड अदर लंग कॉम्प्लिकेशंस, को अकरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और इसमें डिप्रेशन या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत देखा गया है। सेक्सुअल डिसफंक्शन फॉर मैन और इरेगुलर मंथली साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और इसकी ओवरडोज़ में ये होता है कि जो एडिक्ट होते हैं वो जब इंजेक्ट करते हैं तो एक दूसरे की नीडल्स भी शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी, सी या HIV, एड्स जैसी बीमारियों का अंदेशा होता है। और इसकी ओवरडोज लेने की वजह से सांस भी रुक सकती है और मौत वाक़या भी हो सकती है। और ऐसा स्पेशली तब होता है जब ओपिएट सिंथेटिक के साथ फेंटल ड्रग्स जो हैं ये मेडिसिन जो है यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम कैनबिस को देख लेते हैं। इसको फार्माकोलॉजिकली क्लासीफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके बहुत से इफ़ेक्ट होते हैं। ये प्राइमरी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इसकी हेलोसिनोजेनिक और स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसको 1 और या आफ्टर 2 to 3 और यूज़ किया जाता है बेटर इफ़ेक्ट के लिए। कैनबिस मेरिजुआना प्लांट के ड्रग्स के ड्राई लीव्स और फ्लावर से बनती है और ये ग्रीन और ब्राउन कलर में होती है। इसके स्ट्रीट नेम जो हैं इसमें बूटी, ग्रेस, गंजना गंजा, वीड हर्ब शामिल होते हैं। इस ड्रग को स्मोक किया जाता है, यानी इसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो माउथ है।
कैनबिस के डिज़ायर इफ़ेक्ट में कुछ लोगों ने फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन और यूफोरिया को रिपोर्ट किया है, जबकि कुछ लोगों से एंजाइटी एंड पैरानोया वगैरह भी रिपोर्ट हुआ है, और इसके साथ प्लेयर रिलैक्सेशन मूड भी। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में लॉस ऑफ एपिटाइट एंड अपसेट स्टोमक, स्वेटिंग, रेस्टलेस एंड स्लीप एंड नाइटमेयर्स वगैरह जो हैं वो अराइज होते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में अस्थमा कॉज हो सकता है अगर टोबैको वगैरह को इस्तेमाल किया जाए कैनबिस के साथ। कैंसर का ख़दशा होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, ब्लड शूट आइज हो जाती हैं, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, और माइल्ड लेवल पे एंजाइटी भी हो सकती है, और पैरानोया पर्सनैलिटी भी हो सकती है। और इसकी ओवरडोज की वजह से पैनिक अटैक हो सकता है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है, और ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है हैशिश और हैश। ये ड्रग फीमेल कैनबिस प्लांट की गम से बनती है। इसको हेम्प प्लांट भी कहा जाता है। ये लाइट ब्राउन कलर में होता या ब्लैक में भी। ये थिक वैक्सी सॉलिड टाइप मटेरियल होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसकी वजह से इसे हैश ऑयल भी कहा जाता है। इसकी ड्राइड फॉर्म को छोटे हिस्सों में करके स्मोक भी किया जाता है। इसको खानों में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जाता है इसके टेस्ट की वजह से। या समटाइम जो लोग होते हैं वो इसके इतने यूज़ टू हो चुके होते हैं कि इसके बगैर नहीं रह सकते, तो वो इसको ड्रिंक्स में भी शामिल कर लेते हैं। इसके स्ट्रीट नेम में गार्डन, जोर, शीरा और चर्च वगैरह जो है शामिल होती है। इसके जो डिज़ायर इफ़ेक्ट हैं उसमें प्लेयर और रिलैक्सेशन आता है। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में डिस्ट्रप्टेड लर्निंग एंड मेमोरी है, यानी कि इसको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी इशू हो जाता है, आईक्यू लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, और इसको कुछ समझ में नहीं आती, ये सोच विचार नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता, और इसकी जो परसेप्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, इंक्रीज़ हार्ट रेट हो जाता है, एंजाइटी का कॉज हो सकती है। और अगर जो इंडिविजुअल है वो हैशिश के साथ अल्कोहल को भी यूज़ करे तो इसके और भी ज़्यादा स्वेयर जो हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट आते हैं, और अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में देख लेते हैं। इसमें क्रोनिक कफ भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस का इशू हो सकता है, और स्किज़ोफ्रेनिया का इशू हो सकता है, और एंजाइटी डिप्रेशन सीवियर लेवल पे हो सकते हैं। इसमें एटीट्यूड या पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, जिसको मोटिवेशनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। और इसकी ओवरडोसेस की वजह से साइकोसिस के सिम्टम्स भी अराइज हो सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है भंग। ये पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है। इसको इंटॉक्सिकेंट ड्रग यानी नशा आवर ड्रग भी कहते हैं। ये मेल कैनबिस प्लांट की लीफ से और फ्लावर से बनती है। इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ये ग्रीनिश शेक जैसी होती है। इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है, या इसको बैड स्मेल भी कहा जा सकता है। भंग को एलमंड में, वाटर में या समटाइम्स मिल्क में मिलाकर भी पी जाती है, और जिसे भंग लस्सी भी कहते हैं। इसके स्ट्रीट नेम में बूटी, मेरिजोना, मिल्क शेक या सरदाई भी कहते हैं। इसके डिज़ायर इफ़ेक्ट में नोसिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी भंग को यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में। और जो इसके एडिक्ट होते हैं वो प्लेयर और इन्जॉयमेंट के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में मेमोरी प्रॉब्लम आ जाती है, सिवियर एंजाइटी हो सकती है, बुखार हो सकता है बहुत ज़्यादा, और इसको पैरानोया पर्सनैलिटी भी हो सकती है, और इसका जो बिहेवियर होता है बहुत स्ट्रेंज हो जाता है। इसका जो सीइंग कैपेबिलिटी होती है, हेयरिंग कैपेबिलिटी, यानी इसकी सेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और ये जो है एक इमेजिनेशन जो है ना इसकी, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है रियलिटी से, यानी जो समटाइम इमेजिन कर रहा होता है वो भी नहीं कर पाता। और इसमें साइकोसिस की सिम्टम्स बहुत आना शुरू हो जाती हैं। पैनिक होता है हर छोटी छोटी बात पे, हेलुसिनेशंस की सिम्टम्स आती हैं, लॉस ऑफ सेंस हो जाती है, पर्सनल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है,
और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में इसका आईक्यू डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल ही लॉस हो जाता है, इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाती है एंड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म, यानी ना वो कुछ सीख पाता है और ना ही वो कुछ परफॉर्म कर पाता है। इसके कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं, लाइफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये इसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है। इसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाते हैं और इसका बिहेवियर जो है वो पार्टनर के साथ वायलेंस हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है जिसमें ये पैसे भी चोरी कर सकता है, झूठ भी बोलता है। इसकी ओवरडोज की वजह से साइकोसिस भी हो सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो अभी तक हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं वो ओपिएट्स एनाल्जेसिक्स थी, यानी आज हमने एनाल्जेसिक के टॉपिक को कंप्लीट देखा है। और इसमें हमने मोस्टली देखा है कि जो ओपिएट्स एनाल्जेसिक हैं उसमें मोस्टली ड्रग्स पेन रिलीफ के लिए यूज़ होती हैं। तो अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पेन रिलीफ के लिए अगर सब ड्रग्स यूज़ होती हैं तो ये एक ही ड्रग क्यों नहीं है, इतनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ड्रग को उस टाइम पे ले सकता है, क्योंकि ड्रग की अपनी भी एक वेट होता है, उसका अपना इफ़ेक्ट होता है। तो ये पर्सन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इफ़ेक्ट ले सकता है उस टाइम पे। और जो इल्लीगल ड्रग्स की इसमें ज़िक्र किया गया है वो बैंड होती हैं, क्योंकि वो आम यूज़ नहीं की जाती, उसको थोड़ा सा यूज़ करने से भी जो पेशेंट है या इंडिविजुअल है वो उसका आदी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की नई वीडियोस लेके आते रहें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।